कितना बड़े हुआ? विधायक माननीय संजय सरावगी जी के द्वारा शहर को पूरा गड्ढा, उसके बाद गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी थोड़ा सा भी बारिश हुआ है अक्टूबर के महीने में, तो ऐसी स्थिति हो गई थी जबकि दरभंगा पानी से सूखाग्रस्त एरिया है, उसके बावजूद हम लोग इतने गड्ढे में थे जो हम लोग को चल फिर जाना मुश्किल होता था। दूसरी बात, आप पार्क बोले हैं, तो पार्क के बारे में जो है पूरे जमीन मतलब शहर के जितने भी सरकारी जमीन था उनको तो जब राजस्व मंत्री बने या उससे पहले या अपने कैप्चर में करके इनको भू माफिया के नाम से यहाँ जाना जाता है। भू माफिया पहले जब तक बिहार में शराब चलता था उस समय शराब माफिया थे, और जब शराब खत्म हुआ तब ये भू माफिया हो गए, ठीक ना। इनका भू राजस्व मंत्री भी तो 6 महीना रहे हैं। राजस्व मंत्री होने के बाद जितने भी मतलब बेनामी संपत्ति जो नाम जमीन था वो सबको अपने नाम करा करके और पूरे कागज को दुरुस्त कर लिए। यही इनका सबसे बड़ा काम दिखता है। रही बात जनता में, तो आप सही वो एक बात बहुत बड़ा बात बोले हैं, ये पूरे दरभंगा शहर में 9 से 10 किलोमीटर का मेरा शहर एरिया है। आप लहरियासराय मतलब स्टेशन से उठा करके मतलब यहाँ रखिए दिल्ली मोड़ तक, एक भी ना तो पब्लिक टॉयलेट है। रास्ते में यदि किसी भी व्यक्ति को पेशाब लगे या मतलब लैट्रिन जाना हो तो या तो कहीं अपने आप जाएगा और नहीं तो स्टेशन जाना होगा। बस यही सुविधा है, ना कि नगर निगम का कोई व्यवस्था है और ना कि शहर की तरफ से कोई व्यवस्था है। गौशाला सोसाइटी, क्योंकि आप गौ की बात किए हैं, बहुत बड़ा जगह है। वहां से कुछ ही दूर पे जो है निवर्तमान जो विधायक हैं संजय सरावगी जी का जो है आवास भी है। गौशाला सोसाइटी को लेकर 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अभी भी एक गौशाला, मतलब कल परसों में मैं गौशाला गया था, वहाँ पे गौ माता का इतना खराब हालत है, सही से उनको खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, और जहाँ उनका अन्न रखा हुआ वो सड़ रहा है लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं है। जो सेविका है वहाँ पे वो मतलब बहुत कष्ट में, वो मतलब परसों भी मैं गया था तो वो बहुत मतलब तकलीफ में कह रही थी कि यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। और मतलब विधायक ट्रैफिक को लेकर क्या लग रहा है? शहर का जो ट्रैफिक है, शहर में जो स्वच्छता को लेकर हो या फिर शौचालय को लेकर हो, जैसे पार्क को लेकर हो, इस तरह की कोई व्यवस्था बनी पिछले 20 साल में? ट्रैफिक को लेकर भैया मैं यही कहूंगा कि आप जब एग्जाम का, जिला स्कूल अभी शिक्षा विभाग हो गया है, आप जब मतलब एग्जाम का टाइम होता है और जब वहाँ पे मतलब बाहर से स्टूडेंट वगैरह आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा जाम लग जाता है ना कि आप चल भी नहीं पाइएगा रोड पे, सही से चल नहीं पाइएगा। इतना अस्त व्यस्त, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या बोले हम सड़क के बारे में, इतना खराब स्थिति। बारिश के समय में थोड़ा अतिक्रमण का क्या है? अतिक्रमण तो यहाँ होना ही चाहिए। अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हाँ, तो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। विधायक जी 20 सालों में क्यों नहीं अतिक्रमण मुक्त करवा पाए? विधायक जी अपना, क्यों नहीं? विधायक जी अपना सिस्टम में है, वो अपना पोजीशन करने में लगे हुए हैं खाली। जब अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो 4-5 जो कार्यकर्ता को रख लिए हैं अपना, उसको भ्रमण। देखिए, मेरा तो सबसे पहले दरभंगा के जितने भी जनता है, जितने भी लोग आपके फॉलोअर्स है, मेरा उनसे सवाल है कि 25 वर्ष बेमिसाल का ताल ठोकता है यहाँ के विधायक कि संजय सरावगी कहते हैं कि शहर का बहुत विकास हुआ, रोड बना, नाला वाला, पुल बना। तो संजय सरावगी इधर ये कहते हैं कि मैं विकास किया, उधर गोपाल जी ठाकुर कहते हैं कि मैं विकास किया। लेकिन मुझे बताइए कि तय ये करना है कि विकास सांसद जी किए हैं या विधायक जी किए हैं, ये दूसरी हो गई। तीसरी बात मुझे आप एक चीज बताइए, इस शहर का जनता भूल गया है, मुझे लगता है कि यही नगर निगम की चुनाव हुई थी जो कि दोनों का दोनों सीट दूसरे पक्ष में चला गया। उसका कारण कौन था? इस फंदा को बनाया कौन था? यही संजय सरावगी है। आज हम लोग जिस छवि से, जिस मकसद से, जिस ध्येय से और भाव से इसको जिताते हैं, उस ध्येय भाव से मुझे बताइए कि यहाँ दरभंगा में खुलेआम गौ की तस्करी होती है, यहाँ दरभंगा में खुलेआम गौ को काटा जाता है, या खुलेआम गौ की मांस को टांग कर बीच रोड पर बेचा जाता है, और उसको प्रतिबंध नहीं लगाने के बदला में इनके एक कार्यकर्ता हैं, वो जो है 80 स्लाइटर हाउस खुलवा रहे हैं दरभंगा में नगर निगम के माध्यम से। और उसका जो है सराहना ये नगर विधायक जो है संजय सरावगी, वो उसको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के पात्र बताते हैं। मुझे बताइए, हम हिंदू संगठन के लोग नियंत्रण आंदोलन करते हैं कि पूर्णतः गौ हत्या बंद हो पूरे देश में, और ये बीजेपी के नेता हैं और इनके लोग हैं जो 80 को स्लाइटर हाउस खुलवाएंगे गाय को काटने के लिए। पहले गैर लाइसेंसी रूप से चल रहा था, अब लाइसेंसी रूप से चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, बात दरभंगा की सिटीजन के साथ के कार्यक्रम में अभी हम दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कर्पूरी चौक पे हैं, जो दरभंगा का वीआईपी क्षेत्र है, दरभंगा का कह सकते हैं एपी सेंटर है। आपको बात करेंगे दरभंगा विधानसभा को लेकर, तो दरभंगा विधानसभा की जो स्थिति है वो लगातार 2005 से, जब से नीतीश सरकार है
तब से यहाँ के नगर विधायक जो संजय सरावगी हैं, जो इस बार मंत्री भी थे लगभग 6 महीने से, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, उसके बाद लगातार जो है 2015, 20 और लगातार जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, 10 में और 15 में और 20 में। अब समझिए जो मुख्य समस्या यहाँ रहती है वो बाढ़ को लेकर रहती है, सड़क को लेकर रहती है, किसानों की समस्या को रहती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ के सिटीजन हैं, यहाँ की समस्या को लेकर वो बताएंगे जो कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर, और 20 साल में नगर विधायक के द्वारा क्या यहाँ पे काम किए गए और नगर विधायक ने किस तरह की उपलब्धि दरभंगा शहरवासी को दिया, उसको लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि वो कई बातें हम लोग देखे हैं, वो अपने जनसभा में कई चीज़ों को लेकर जिक्र करते हैं, चाहे वो केंद्र को लेकर एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की लेकर बात हो, लेकिन नगर विधायक के रूप में, यहाँ मंत्री के रूप में उनके द्वारा किस तरह का कार्य किया गया उसको लेकर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई सारी योजना है जो केंद्र के द्वारा है, उनके द्वारा किस तरह की योजना की गई, क्या शहर के अंदर जो है वो महिलाओं को लेकर जो है पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था की गई, क्या शहर के अंदर पार्क की व्यवस्था की गई, क्या शहर में जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को लेकर उनके द्वारा मुहिम चलाया गया। कई सारी बातें हैं जिसको लेकर क्या कार्य हुआ दरभंगा में, उसको लेकर चर्चा किया जा सकता है। कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था बनी, किस तरह का सुधार हुआ। बीते 20 वर्षों में एक बहुत बड़ा भूकाल कह सकते हैं, 20 सालों में नगर विधायक के द्वारा, संजय सरावगी के द्वारा। यहाँ स्थानीय सिटीजन है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। पंकज कुमार मेरा नाम है सर। किस तरह की स्थिति जो यहाँ पे बीजेपी के, चूंकि जो निवर्तमान विधायक हैं संजय सरावगी, दरभंगा नगर को लेकर बात करें तो किस तरह का विकास आपको दिखता है उनके द्वारा? देखिए, अभी तक माननीय विधायक माननीय संजय सरावगी जी के द्वारा शहर को पूरा गड्ढा, उसके बाद गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी थोड़ा सा भी बारिश हुआ है अक्टूबर के महीने में, तो ऐसी स्थिति हो गई थी, जबकि दरभंगा पानी से सूखाग्रस्त एरिया है, उसके बावजूद हम लोग इतने गड्ढे में थे जो हम लोग को चल फिर जाना मुश्किल होता था। दूसरी बात, आप पार्क बोले हैं, तो पार्क के बारे में जो है पूरे जमीन, मतलब शहर के जितने भी सरकारी जमीन था उनको तो जब राजस्व मंत्री बने या उससे पहले या अपने कैप्चर में करके, इनको भू माफिया के नाम से यहाँ जाना जाता है। भू माफिया, पहले जब तक बिहार में शराब चलता था उस समय शराब माफिया थे, और जब शराब खत्म हुआ तब ये भू माफिया हो गए, ठीक ना। इनका भू राजस्व मंत्री भी तो 6 महीना रहे हैं। राजस्व मंत्री होने के बाद जितने भी मतलब बेनामी संपत्ति जो नाम जमीन था वो सबको अपने नाम करा करके और पूरे कागज को दुरुस्त कर लिए। यही इनका सबसे बड़ा काम दिखता है। रही बात जनता में, तो आप सही एक बात, बहुत बड़ा बात बोले हैं, ये पूरे दरभंगा शहर में 9 से 10 किलोमीटर का मेरा शहर एरिया है। आप लहरियासराय मतलब स्टेशन से उठा करके मतलब यहाँ रखिए दिल्ली मोड़ तक, एक भी ना तो पब्लिक टॉयलेट है। रास्ते में यदि किसी भी व्यक्ति को पेशाब लगे या मतलब लैट्रिन जाना हो तो या तो कहीं अपने आप जाएगा और नहीं तो स्टेशन जाना होगा। बस यही सुविधा है, ना कि नगर निगम का कोई व्यवस्था है और ना कि शहर की तरफ से कोई व्यवस्था है। उनके द्वारा जो दावे किए जाते हैं, जो कि 20 सालों में जो विकास वो किए हैं, इसको लेकर वो चुनाव में सभा भी कर रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? विकास कहने के लिए जिस हिसाब से शहर का जो विकास होना चाहिए 20 साल में, 20 साल का बहुत लंबा टेन्योर होता है, समझे ना, 2 दशक का एरिया होता है। उस समय में जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आप कहने का मतलब आप विधायक बने तो आप विधायक फंड का तो उपयोग कहीं कीजिएगा ना, तो इसको हम विकास नहीं बोलते हैं। आपने शहर के लिए क्या यूनिक किया, मतलब विशेष आपके विधायकी में विशेष क्या दिया है? हमको तो नहीं लगता है जैसा कुछ दिए हैं जो हम लोगों को देखने में लगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पिछले लगभग 6 बार से 5 बार से वो जीतते आ रहे हैं, 6ठी बार इस बार वो लड़ रहे हैं, फिर भी उनको जनता के द्वारा जो है सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो जीत पा रहे हैं। जनता से सपोर्ट का मूल कारण यहाँ क्या होता है, जो शहरी आबादी मतलब ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल आबादी है, ठीक ना। ब्राह्मण का जिनको फॉरवर्ड की तरफ से इनका सपोर्ट अच्छा रहता है और यहाँ पर कॉमनल मुद्दा करके इनको हिंदू मुस्लिम करके जीतने का मकसद है। और 10 साल से तो मोदी जी के नाम पर इनका बेड़ा पार हो रहा है। तो जो स्थिति है वो लगातार बता रहे हैं। बताइए, अपना नाम बताइए। गौतम कुमार सिंह नाम हुआ। और क्या लग रहा है जो कि 6ठी बार जो है एनडीए बीजेपी की तरफ से जो है टिकट संजय सरावगी को लगातार जीतते भी आ रहे हैं, पिछले लगभग जो है 5 टर्म से जीते आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके कार्यों को लेकर, किस तरह से आपको दिख रहा है? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप सबसे पहले नगर निगम का स्थिति देखिए क्या है। सरेआम रोड पे नंदी महाराज गौ माता ऐसे घूम रहे हैं, कचरा खा रही है, खुलेआम मतलब गौमांस बिक रहा है, बुचर। क्या कहेंगे गौ को लेकर आप बात कर रहे हैं? दरभंगा गौशाला जो लगभग 45 एकड़ का भूमि अर्जित करता है, 45 एकड़ में फैला हुआ है गौशाला सोसाइटी, क्योंकि आप गौ की बात किए हैं, बहुत बड़ा जगह है। वहां से कुछ ही दूर पे जो है निवर्तमान जो विधायक हैं संजय सरावगी जी का जो है आवास भी है। गौशाला सोसाइटी को लेकर 20 सालों में कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ, अभी भी एक गौशाला मतलब कल परसों में मैं गौशाला गया था। वहाँ पे गौ माता का इतना खराब हालत है, सही से उनको खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, और जहाँ उनका अन्न रखा हुआ वो सड़ रहा है, लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं है। जो सेविका है वहाँ पे वो मतलब बहुत कष्ट में, वो मतलब परसों भी मैं गया था तो वो बहुत मतलब तकलीफ में कह रही थी कि यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। और मतलब विधायक ट्रैफिक को लेकर क्या लग रहा है? शहर का जो ट्रैफिक है, शहर में जो स्वच्छता को लेकर हो या फिर शौचालय को लेकर हो, जैसे पार्क को लेकर हो, इस तरह की कोई व्यवस्था बनी पिछले 20 साल में? ट्रैफिक को लेके भैया मैं यही कहूँगा कि आप जब एग्जाम का, जिला स्कूल अभी शिक्षा विभाग हो गया है, आप जब मतलब एग्जाम का टाइम होता है और जब वहाँ पे मतलब बाहर से स्टूडेंट वगैरह आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा जाम लग जाता है ना कि आप चल भी नहीं पाइएगा रोड पे, सही से चल नहीं पाइएगा, इतना अस्त व्यस्त, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। बता रहे हैं एक गौशाला को लेकर बता रहे हैं आपको, गौशाला को लेकर बता दे, गौशाला सोसाइटी जो है दरभंगा महाराज के द्वारा जो है लगभग 100 एकड़ के आसपास, लेकिन अभी जो जमीन पे उसकी स्थिति है, जैसा कि उनके जो सेक्रेटरी है और सदर एसडीओ होते हैं, उनसे जब हमारी बात हुई थी, क्योंकि ये जिक्र कर दिए इसलिए आपको बता देते हैं। गौशाला सोसाइटी की स्थिति ये है कि 2020 से उसका चुनाव नहीं, उसकी सोसाइटी का चुनाव तक नहीं हुआ है। 45 एकड़ जमीन है और दिग्घी जैसे प्राइम लोकेशन पे जहां करोड़ों रुपया की जमीन गौशाला की है, और उस जमीन को लोगों ने खरीद बेच बड़े पैमाने पे किया। जो यहाँ के निवर्तमान उसके जो सचिव थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो सचिव का कहना था कि लगभग 12 एकड़ जमीन दरभंगा के प्राइम लोकेशन पे, मिर्जापुर और दिग्घी के आसपास के जगह पे जमीन का खरीद बेच बड़े पैमाने पे हुआ, और कई इंटेलेक्चुअल लोग उस जमीन को खरीद बेच करके वहाँ जो है बड़े बड़े मकान बना चुके हैं। और वहाँ पे गायों की ये स्थिति है क्योंकि उनको जो है वो खाना जो है शुद्ध जो है पौष्टिक आहार तक नहीं मिलता है। सोसाइटी में वहाँ स्थिति ये है जो कि नारकीय व्यवस्था है, पूरी तरीके से जो है जर्जर व्यवस्था में गौशाला सोसाइटी चल रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं हमारे साथ, मधुकर जी हैं, जो हिंदुत्व को लेकर जो है लगातार जो है दरभंगा में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, बजरंग दल से यहाँ संबंध रखते हैं। हमारे साथ मधुकर जी हैं। मधुकर जी, पिछले 20 साल से संजय सरावगी यहाँ से हैं और चूंकि निवर्तमान विधायक भी हैं यहाँ से, क्या स्थिति है, कितना 20 सालों में विकास हुआ है एनडीए सरकार में? और दरभंगा नगर को लेकर हम बात करेंगे, पूरे बिहार की बात अभी नहीं करेंगे। दरभंगा नगर और दरभंगा की बात करें, जो ट्रैफिक की समस्या या फिर यहाँ पे शौचालय की समस्या हो, पार्क की समस्या, जो आम लोगों को जो बेसिक सुविधा मिलना चाहिए, सड़क ट्रैफिक मुक्त मिलना चाहिए, क्या 20 वर्षों में कितना काम हुआ? देखिए, मेरा तो सबसे पहले दरभंगा के जितने भी जनता हैं, जितने भी लोग आपके फॉलोअर्स हैं, मेरा उनसे सवाल है कि 25 वर्ष बेमिसाल का ताल ठोकता है यहाँ के विधायक। मुझे बताइए कि इस 25 साल में ऐसा क्या काम किया, और उस जिस छवि से जीतता है, वो जिस छवि से आते हैं, जिस छवि से लोग हिंदू समाज उनको वोट देते हैं, उसके लिए क्या किया? मेरा सवाल है इन जनताओं से, जो आपका फेस फ्लोर है या जो देखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक का समर्थन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से और आंतरिक रूप से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कट्टर मतलब समर्थक हूँ। परंतु जिस प्रकार से अभी शहर की जो स्थिति है, लोग कहता है कि संजय सरावगी 6 बजे के बाद 8 बजे तक पूरी तरीके से शहर जाम में भरा रहता है ना। मैं वही बताया ना कि ऐसा कोई बता दे कि संजय सरावगी के द्वारा हिंदुत्व के लिए कोई ऐसा काम किया गया जिसको इसको इस बार भी जिताया जाए। मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि संजय सरावगी कहते हैं कि शहर का बहुत विकास हुआ, रोड बना, नाला वाला, पुल बना। तो संजय सरावगी इधर ये कहते हैं कि मैं विकास किया, उधर गोपाल जी ठाकुर कहते हैं कि मैं विकास किया। लेकिन मुझे बताइए कि तय ये करना है कि विकास सांसद जी किए हैं या विधायक जी किए हैं, ये दूसरी हो गई। तीसरी बात मुझे आप एक चीज बताइए, इस शहर का जनता भूल गया है, मुझे लगता है कि यही नगर निगम की चुनाव हुई थी, जो कि दोनों का दोनों सीट दूसरे पक्ष में चला गया। उसका कारण कौन था? इस फंदा को बनाया कौन था? यही संजय सरावगी है। आज हम लोग जिस छवि से, जिस मकसद से, जिस ध्येय से और भाव से इसको जिताते हैं, उस ध्येय भाव से मुझे बताइए कि यहाँ दरभंगा में खुलेआम गौ की तस्करी होती है, यहाँ दरभंगा में खुलेआम गौ को काटा जाता है, या खुलेआम गौ की मांस को टांग कर बीच रोड पर बेचा जाता है, और उसको प्रतिबंध नहीं लगाने के बदला में इनके एक कार्यकर्ता हैं, वो जो है 80 स्लाइटर हाउस खुलवा रहे हैं दरभंगा में नगर निगम के माध्यम से, और उसका जो है सराहना ये नगर विधायक जो है भी संजय सरावगी
वो उसको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के पात्र बताते हैं। मुझे बताइए, हम हिंदू संगठन के लोग नियंत्रण आंदोलन करते हैं कि पूर्णतः गौ हत्या बंद हो पूरे देश में, और ये बीजेपी के नेता हैं और इनके लोग हैं जो 80 को स्लाइटर हाउस खुलवाएंगे गाय को काटने के लिए। पहले गैर लाइसेंसी रूप से चल रहा था, अब लाइसेंसी रूप से चलेगा। दूसरा बात, हम लोग इसको हिंदू छवि के कारण इसको जिताते हैं। मुझे बताइए, आज तक जहां भी धर्म परिवर्तन के नाम पे लोग घूम रहा है, धर्म परिवर्तन लाखों लोगों को करता है, इस विधायक का क्या योगदान है जो कि धर्म परिवर्तन रोकने में इसका कहां पर भूमिका है? दूसरा, लव जिहाद इतना हो रहा है, खुलेआम लव जिहाद होता है। कितने लव जिहाद हुई लड़की को ये विधायक बचा के लाया, इसके लोग बचा के लाया। ये फिर भी तो जनता के द्वारा तो विश्वास किया जाता है, तभी तो जीत रहे हैं 20 सालों से। जनता के द्वारा विश्वास नहीं है, कैसे जीत रहे ये हैं? केवल व केवल देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार से अभी महल बने हैं, जिस प्रकार से लोग इनके शीर्ष नेतृत्व, अगर इनका विरोध हो रहा है तो उसका कारण भी कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व है। उनको पता होना चाहिए कि आपके जो कार्यकर्ता अधिकारी जिनको आप टिकट बांटते हैं उनकी छवि क्या है शहर में, उनको चेंज करना चाहिए। जीतते हैं ये भावना है लोगों का, मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी के नाम से लोग इसको वोट दे देते हैं, वरना इसका क्या छवि है? 10 वोट नहीं ला सकते हैं, और ये खुद अल्पसंख्यक है, ये कहाँ से वोट लाएंगे? और यहाँ के जनता को ये धूल झोंकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ कितना बड़ा लैंड जिहाद होता है। एक कहावत है कि अगर बिल्ली को दूध का सुरक्षा करने के लिए दीजिएगा तो दूध सुरक्षित नहीं हो सकता। ये शहर की जनता को जागना होगा, और मुझे लगता है कि इसका प्रतिरोध खुलकर करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत जो है यहाँ पे नेता, बीजेपी के नेता ही कूद रहे थे कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन आला कमान से कान में फकरा पड़ दिया है, वो सब अपने अपने सिलेंडर कर गए। तो ऐसा कार्य किस बात कई लोगों का चर्चा था, लेकिन जीत तो यही मार लिया ना संजय सरावगी। मतलब यही बात है ना, अगर यही हम तो शीर्ष नेतृत्व का बोलना चाहेंगे कि यही अगर नगर निगम के चुनाव में आप अगर ये कर दिए रहते तो आज हमारा नगर निगम भी हमारा होता, केंद्र भी हमारा होता और जिला भी हमारा होता।